अगला हमारा टॉपिक है, प्रश्न है, लद्दाख में सभी मौसमों में कह रहा है कि कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार, यानी कनेक्टिविटी यानी जुड़ाव होता है, एक जगह से दूसरी जगह जुड़ाव करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर के लिए कह रहा है कि सिंकुला सुरंग, कैसा सुरंग, सिंकुला सुरंग का निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। यानी लद्दाख के विभिन्न जगहों को देखिए, यह है सुरंग, अंदर ऊपर पहाड़ है और नीचे अंदर से सुरंग है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंकुला टनल का मंजूरी दिया है। ये 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसका निर्माण किया गया है। और कब किया गया? दिसंबर 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। अभी दिसंबर 2025 तक जब पूरा हो जाएगा तो इसकी उद्घाटन की जाएगी। देखिए सुरंग है, इधर भी है, इधर भी है, पूरा हो जाएगी। यह परियोजना की कुल लागत कितना है? 1681 करोड़ रुपया। 1681 करोड़ रुपया के लागत से ये परियोजनाएं बनाई गई है, टनल बनाई गई है जो कि 4.1 किलोमीटर दूरी तय करता है। अगला कर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम के नाम भारत के प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसका नाम था रानी रामपाल, रानी रामपाल के नाम पे रख दिया गया है। स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया, यानी उन्हीं के नाम पे, रानी रामपाल के नाम पर क्या रखा गया है? रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है। कह रहा है कि पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। इससे पहले कोई भी महिला खिलाड़ी के नाम पर किसी भी हॉकी स्टेडियम का नाम नहीं रखा गया था, जबकि ये रखा गया है। अगला कह रहा है केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल। कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है, पहले ही रेल मंत्री थे पीयूष गोयल, ठीक है। अब ये कपड़ा मंत्री हैं। तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क, कैसा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किए हैं, ठीक है। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित की जाएगी। यानी पीएम मित्रा योजना के तहत क्या किया जाएगा? 7 गो राज्य में टेक्सटाइल परियोजना की शुरुआत की जाएगी। अब मार्च 2023 का क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप लोग सुने होंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी सुने होंगे आप लोग, अब स्टैचू ऑफ नॉलेज है जो कि इनकी प्रतिमा है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। किस शहर में है? महाराष्ट्र के लातूर शहर में। किस शहर में? लातूर शहर में। और स्थापना कब की गई है? तो 2023 में की गई है, ठीक है। लाइट गई, यही समस्या है। अगला कह रहा है कि राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित किया गया और भारत का पहला राज्य बना। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या अधिकार पास किया है? स्वास्थ्य का अधिकार। हर एक आदमी को स्वस्थ रहने का अधिकार है। राज्य स्वास्थ्य विधानसभा कह रहा है कि राजस्थान के विधानसभा द्वारा पारित राज्य स्वास्थ्य अधिकार विधेयक प्रत्येक निवासी को दिया जाएगा, जिसमें सभी सार्वजनिक अस्पतालों को मुफ्त परामर्श यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या किया जाएगा? परामर्श, दवाएं और निदान और आपातकालीन देखभाल का भी अधिकार दिया जाएगा। जिस संविधान को अधिकार होता है वैसे ही वहां पे राज्य के अंदर हर एक नागरिकों को अधिकार दिया गया स्वास्थ्य का अधिकार। मौलिक अधिकार है ना, जैसे हमारे पास 6 अधिकार, वैसे ही वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने एक अधिकार दिया वहां के नागरिकों को, स्वास्थ्य का अधिकार। अगला कह रहा है कि एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में क्या किया गया? इसका आयोजन किया गया। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अतिथि मेला है, ये आतिथ्य मेला है, जिस आहार 2023 कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आहार 2023। अगला कह रहा है तमिलनाडु में 18वां वन्यजीव अभयारण्य कहाँ बना है? तो नाम क्या है उसका? थान थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। थान थाई पेरियार अभयारण्य बनाया गया है तमिलनाडु में, जो कि किस जिला में है? इंदौर जिला में। किस जिला में है? इंदौर जिला में है।
थान थाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में किसको किसको रखा गया है, तो हाथियों को, बाघों को, तेंदुओं को, है ना, जंगली सुअरों को और हिरणों सहित कई जानवरों की प्रजाति को इसमें रखी गई है। अब अभ्यारण्य क्या होता है? अभ्यारण्य एक जंगल के हिस्सा को चारों तरफ से घेर कर बनाया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वहां पे मवेशियों को रखा जाता है, सबके लिए अलग अलग झाड़ियां बनाई जाती हैं। तो पता चलेगा कि बाघ को भी रखा गया, सुअर को भी रखा गया, तो बाघ खा जाएगा सुअर देखे, है ना, सबको घेर घेर के बनाया जाता है। हिरण को खा जाएगा बाघ, तेंदुआ खा जाएगा, तो सबको अलग अलग जाली से घेर कर उसमें बनाया जाता है। उस एरिया में वो अपना स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, भटक रहा है, देखिए न गाय है ना, तो ये जिसका एरिया होगा उसका अपना रहेगा। अगला कह रहा है कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के क्या नाम है, हेकानी जाकलू नागालैंड राज्य के विधानसभा के चुनाव निर्वाचित होने वाली पहली महिला सदस्य बनी है। यानी ये नागालैंड की पहली महिला सदस्य बनने वाली है, कौन है? हेकानी जाकलू। कह रहा है कि हाल में ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन, यानी गिर देसी नस्ल है, उसका क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? गंगा रखा गया है। यह प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। यानी हाइब्रिड नया नस्ल को तैयार करके एक नया प्रकार के गाय को, बछड़े का उत्पादन किया गया है। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी के पूर्वोत्तर भारत में पहले एम्स का उद्घाटन करेंगे। यानी गुवाहाटी के अंदर पूर्वोत्तर राज्यों में पहला एम्स बनेगा। कहाँ बनेगा? एम्स के अंदर बनने वाला है, गुवाहाटी के अंदर बनने वाला, असम में। 950 बेड वाले इस अस्पताल की बिल्डिंग पर 1126 करोड़ रुपये की लागत से खर्च आएगा। गुवाहाटी एम्स बनेगा। प्रधानमंत्री ने मई 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन अब बनकर क्या हो गया है? ये तैयार हो गया है। कह रहा है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव के 132वें जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने BR अम्बेडकर भारत की एक ऊंची कांस्य की प्रतिमा लगाई है, अनावरण किया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 125 फीट, जो कि हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में 125 फीट ऊंचा इनकी प्रतिमा बनाई गई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बनाई है। कैवी जयंती पर बनाई गई है? तो 132वीं इनकी जो जयंती थी, उसी जयंती पे इसको बनाया गया है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों के इस्तेमाल में होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है, और ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बनेगा। जितने इसके यहाँ गाड़ियां चलती हैं, सब गाड़ी कौन सा हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो जाएगा, है ना, जो बिजली से चार्ज होगा और चलेगा, कोई भी गैस पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा। अगला कह रहा है कि भारत ने पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी, कौन थे? अर्जुन वाजपेयी, नेपाल के स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले भारत के पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8081 मीटर है और 8000 मीटर से अधिक ऊंचे पर 7 पर्वतों में अर्जुन वाजपेयी ने क्या किया है? फतह किया। यानी 8000 से ऊपर जो 7 वो पर्वत है ना, सब पर क्या किए हैं? ये फतह हासिल किया, यानी सब पे चढ़ाई कर चुके हैं। अगला कह रहा है आपका वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत के नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण किया गया है। इस पार्क में जानवर तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएगी। यानी कचरा जो होता है ना, कचरे से क्या करेगा? मूर्ति को बनाएगा। यानी प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, जो खराब हो गया। आप पटना में जाइएगा, इको पार्क में देखिएगा तो बनाया हुआ है ना, बना हुआ। G20 शिखर सम्मेलन के यादगार बनाने के लिए दिल्ली में एक पार्क का निर्माण किया गया है, और इसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का थीम के साथ तैयार किया गया है। इसमें कह रहा है कि 80 G20 में शामिल हर देशों के को दर्शाया जाएगा। यानी G20 में जितना देश शामिल हुआ था ना, उस सभी को इसमें क्या किया जाएगा? दर्शाया जाएगा। शिखर सम्मेलन में कह रहा है कि शामिल हर एक देश के राष्ट्रीय पशु
एवं पक्षी एवं इस पार्क को स्थापित किया जाएगा। और बता दें कि इन सभी मूर्तियों में बेस्ट टू वंडर के तहत बनाया गया। बेस्ट टू वंडर के तहत जितनी बनाई जाएगी यहाँ पे प्रतिमाएं सब बेस्ट टू वंडर के तहत बनाई जाएगी, वो भी कचरा से बनाया जाएगा। और G20 में जितना देश शामिल हुआ है उन सभी देशों का यहाँ कुछ ना कुछ रहेगा यादगार। अगला कह रहा है उत्तराखंड के मना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में जाना जाएगा, मान्यता। यानी उत्तराखंड का पहला गांव मना गांव माना जाएगा। कैसे? ये सीमा पर सबसे शुरुआती में है। कहाँ के सीमा पर है? तो कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन BRO ने भारतीय सीमा में स्थित कह रहा है कि देश का पहला गांव के रूप में मान्यता दी है। अब उत्तराखंड कहाँ है आपका? उत्तराखंड यहाँ है ना। उत्तराखंड यहाँ है, इधर कहाँ से हो जाएगा आपका? चीन और तिब्बत का एरिया हो जाएगा। तिब्बत से शुरू होने वाला पहला गांव ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? तिब्बत हो जाएगा। ठीक है, तो मना गांव याद रखिएगा उत्तराखंड का पहला गांव है। BRO होता है सीमा संरक्षण। अब कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डाटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य। अज्ञात कहीं से बॉडी मिल जाएगा तो क्या करेगा? उसका DNA तैयार करेगा। ठीक है, और DNA टेस्ट करेगा। ये टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन बन गया आपका? हिमाचल प्रदेश बन गया। ठीक है, इस डाटाबेस से मृतक और उसके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी, है ना। इससे आसानी से पहचान कर सकते हैं किसके शरीर की, किसके घर का व्यक्ति है। DNA फिंगरप्रिंट से बताया जाता है ना। वो तो प्रमुख केंद्र है, ये अपना बना रहा है ब्रांच दिया, तो केंद्रीय है हैदराबाद में। कह रहा है कि अमेरिका ने आईफोन निर्माण कंपनी एप्पल मुंबई में पहला कह रहा है कि एप्पल रिटेल स्टोर की स्थापना किया। इस स्टोर को पूरी तरह से नवीकरण ऊर्जा से संचालित होगी। यह है एप्पल स्टोर जो कि कहाँ है? मुंबई में है। यहाँ तक कि आपके यहाँ पे दिल्ली के अंदर नोएडा है ना, नोएडा में बहुत बड़ा कंपनी खोलने जा रहा है आपका एप्पल। और यहाँ क्या है? रिटेल ऑफिस है। यहाँ से भारत में जितने रिटेलर लोग हैं, बड़े बड़े दुकानदार हैं, वो लोग यहाँ से एप्पल मोबाइल खरीद सकते हैं। रिटेलर स्टोर की बात होगा तो मुंबई में होगा, और मैन्युफैक्चरिंग की बात होगा, निर्माण होने की बात होगी तो नोएडा में होगी। कह रहा है कि हाल में ही मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए अन्य पिछड़े वर्ग OBC में शामिल करने का फैसला किया। और इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। ट्रांसजेंडर लाभ किस वर्ग में रहेगा? OBC वर्ग में रहेगा। सरकारी नौकरी में इनको भी लाभ दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया। और इस हेरिटेज सेंटर के विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाएगा। वायुसेना ने क्या क्या भूमिका निभाई है उसको ही दर्शाने का काम करेगा। 17,000 वर्ग फीट में फैला हुआ भारतीय वायुसेना का पहला विकसित केंद्र विकसित है ना, विकसित केंद्र। और विरासत केंद्र है, यहाँ पे हुआ जा रहा है वाटर मार्क वाला। 1965, 1971 और कारगिल युद्ध और बालाकोट हवाई हमले सहित विभिन्न युद्धों की भूमिका को यहाँ पर भित्तियों चित्र द्वारा, यानी भित्ति में चित्र में दर्शाया गया है। उसके आधार पर यादगार बनाने के लिए यह एक बनाया गया है, जो कि कहाँ है? चंडीगढ़ में। ठीक है, अगला कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सह कन्वेंशन सेंटर 2023 का क्या किए हैं? उद्घाटन किए हैं। इसके तहत विभिन्न कह रहा है कालखंडों में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा। यहाँ पे जो भी ऐतिहासिक धरोहर है सबको इसके अंदर संजो करके रखा जाएगा। एक तरह का म्यूजियम बनाए हैं, म्यूजियम में ही रहता है ना। अगला कह रहा है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस को पूरी करने वाले पहले भारतीय बने। किसको? तो ये टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस जो होती है उसको पूरा करने वाला पहला भारतीय बने हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। यानी समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले ये दुनिया के दूसरे इंसान
बने हैं। ठीक है, कह रहा है कि यह गोल्डन ग्लोब रेस जो समुद्र की यात्रा के जरिए पृथ्वी का चक्कर लगाने के बराबर होती है, यानी समुद्र यात्रा करके पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाना है, उसे गोल्डन ग्लोब रेस कहते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल रेस में से एक है, दुनिया के सबसे मुश्किल रेस में से एक है। नौसेना पूरी के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी ने इस रेस को क्या कर लिया है, जीता है। मुश्किल है बट नामुमकिन थोड़े हैं। अगला कर उत्तर प्रदेश सरकार की एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है, जो डिज्नीलैंड होता है उसी की तरह होगा। यहाँ भगवान राम की कहानी को दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। इस थीम पार्क को कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड के तर्ज पर तैयार किया जाएगा और पार्क में रामायण के प्रसंगों के साथ साथ श्री राम के गुणों, उनके आदर्शों को प्रस्तुत किया जाएगा। आदर्श तो प्रस्तुत करवे किया जाएगा और सेना को मारा जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कांवरिया वाला सब मिल के बेचारा सेना को इतना मारा है, वो सैनिक को ड्यूटी पर जा रहा था। यही तो है रामराज, मतलब इंसान को कोई इज्जत नहीं, जो देश की सेवा कर रहा है उसके लिए कोई सम्मान नहीं, भगवान को सब सम्मान, भगवान के नाम पे ही लूट है। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन यूनेस्को को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। जो वहाँ पे शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में, उसे क्या किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया है विश्व विरासत में। 41वां 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है और 42वां में कहा गया है होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में है, इनको भी शामिल किया गया है। 41वां जो धरोहर है वो शांति निकेतन है और 42वां जो है होयसल के पवित्र मंदिर समूह है। अगला कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के पूर्वोत्तर भारत में पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जो गुवाहाटी के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई जाती है। गुवाहाटी से कहाँ चलेगा, न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाया जाएगा और ये पहली वंदे भारत है जो पूर्वोत्तर राज्यों में चलाई गई है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला कह रहा है भारत के पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सन बनाया जाएगा। ये रिफाइनरी है जो केमिकल को क्या करेगा, पेट्रोकेमिकल को तैयार करेगा और ये रत्नागिरी जो आपके महाराष्ट्र में है वहां पे ये लगाया जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत माला परियोजना के तहत असम में कह रहा है कि जोगी घोपा, ठीक है, जोगी घोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। मल्टी मॉडल ये बहुत सारे होंगे और लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। जो पड़ोसी देश है उनके साथ व्यापार में बढ़ावा देगा। अकेले ब्रह्मपुत्रा नदी 317 एकड़ भूमि में बनने वाला पार्क है जो सड़क, रेल, वायु और जल मार्ग को जोड़ेगा। अकेला जो है 317 एकड़ में कौन बनेगा, ब्रह्मपुत्रा नदी का पार्क बनेगा। ठीक है, अगला कह रहा है आपका दिल्ली के कह रहा है सफदरगंज में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला जाएगा। स्किन मतलब चमड़ी वाला बैंक, जो मृतक व्यक्तियों की त्वचा दान करेगा। आज तक ब्लड, आई सब सुनते होंगे दान करने वाले, अब स्किन डोनेट भी होगा। नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उत्तर भारत में पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। एक ऐसा बैंक है जहां मृत दाता अपनी त्वचा दान कर सकता है, जो कि जलने के इलाज में सहायक होगा। जल जाता है स्किन किसी का, तो वो स्किन में इसका यूज होगा। तो अच्छा कह रहा है कि मृत्यु के 6 घंटे के भीतर दान किया जा सकता है। 6 घंटे के बाद क्या होता है, स्किन हम 6 घंटा के बाद त्वचा हमारा मरना शुरू हो जाता है। 8 घंटा के बाद मरना शुरू हो जाता है। जिसे इसमें त्वचा ना त्वचा 6 घंटा तक ही जिंदा रहता है और आई 8 घंटे तक जिंदा रहती है। कह रहा है कि भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्यपाषाण युगशैल चित्र रॉक पेंटिंग खोजा है। ये देखिए रॉक पेंटिंग है जो कब बना है, मध्यपाषाण काल में कहीं बना हुआ, आज का नहीं बना हुआ। मध्यपाषाण काल का, प्राचीन काल में जो
पाषाण काल में मध्य पाषाण काल था, उसी समय का वो चित्र बनाया गया है। अगला कह रहा है कि हाल में ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कह रहा है कि 145 लाख किलोमीटर 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बना, जो दुनिया का दूसरा सबसे पहला कौन है? अमेरिका। सबसे ज्यादा रोड बनाने वाला NH बनाने वाला अमेरिका, और दूसरा नंबर पे अपना क्या है? भारत। 1.45 लाख किलोमीटर बनाने वाला अपना भारत है। अगला कह रहा है भारतीय पुरातत्वविद ने तेलंगाना में भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी मूर्तियां खोजी है। 1000 साल पुराना किसकी मूर्ति है? तो भगवान विष्णु की है। तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी मूर्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण खोज इन्हें क्या किया है? प्राप्त किया है। ये 1000 साल पुराना इनको क्या मिल गया? मूर्ति मिल गया है। अब कह रहा है कि भारत सरकार ने गुजरात में कह रहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग इकाई की स्थापना करने वाली अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी को 27 बिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी है। 27 बिलियन डॉलर देने की मंजूरी दी गई है। अगला कह रहा है कि 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण के जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर के विरासत रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। ये मंदिर है जो कहाँ पर बनाया जाएगा? आपके पूर्वी चंपारण बनाया जाएगा, और इसका नाम क्या रहेगा? रामायण मंदिर रहेगा। कह रहा है कि यह मंदिर 2025 तक पूरा हो जाएगा, और इसका नेतृत्व महावीर स्थान न्याय समिति के अध्यक्ष आचार्य कुणाल किशोर कर रहे हैं। लेकिन बेचारे कुणाल किशोर इस दुनिया से क्या हो गए? चले गए। कुणाल किशोर डेट कर गए इस दुनिया के। IPS थे वो, जो कि महावीर मंदिर के ट्रस्टी थे। मेन जो महावीर मंदिर है ना पटना, उसी के ट्रस्टी थे, और इन्हीं के तर्ज पर रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है पूर्वी चंपारण जिले में। अगला कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार क्या है? मर्सर संस्था जारी करेगी, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे का रिपोर्ट कौन जारी करेगी? तो मर्सर संस्था द्वारा जारी की जाएगी। भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? इसके अनुसार मुंबई है। दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन आते हैं? तो दिल्ली और चेन्नई। ठीक है, दिल्ली और चेन्नई। वैश्विक स्तर पे कौन आ जाएगा? तो मुंबई, है ना। ये सब जो है महंगा शहर है। अगला कह रहा है केरल खुद के इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला, केरल खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला जा रहा है, और यह देश का पहला राज्य बनेगा जिसको उद्देश्य फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के तहत राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़ा 20 लाख लोगों तक मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध है। यानी 20 लाख लोगों तक जो कि पैसा नहीं, जिनके पास इंटरनेट यूज नहीं कर सकता है, वैसे लोगों को इंटरनेट की सेवा देने का काम करेगा। ये कौन राज करेगा? केरल करेगा। अगला कह रहा है गुजरात भारत का पहला राज्य है जो स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट काकरापाड़ा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करेगा। काकरापाड़ा परमाणु रिएक्टर है जहां पे 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने जा रहा है। काकरापाड़ा है कहाँ? गुजरात में है। ये देखिए यहाँ भट्ठी है। ये सब पटना में आप लोग स्टेशन के बगल में देखेंगे तो इस तरह से भट्ठी है। पटना में स्टेशन के बगल में देखिएगा तो आपको ऐसा भट्ठी मिलेगा। पटना स्टेशन के दक्षिण तरफ 2 भट्ठी है जिससे विद्युत निर्माण होता था। अगला कह रहा है केरल में 15 वर्षीय लड़के ने नेगलेरिया फाउलेरी या दिमाग खाने वाली अमीबा के कारण होने वाली एक दुर्लभ संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई है। एक ऐसा बीमारी अमीबा जो है वो दिमाग को क्या कर देता है? खा जाता है, और उस कारण उसकी मृत्यु हुई है। ये एक अमीबा टाइप का है, एक कोशिकीय जीवित जीव है जो कि मिट्टी और गर्म मीठे पानी जैसे झीलों और नदियों एवं गर्म झरनों में रहता है। ये जो अमीबा कहाँ रहता है? मिट्टी के अंदर रहता है, गर्म मीठे पानी में रहता है, और झील और नदियों में और गर्म झरनों में रहता है। गलेनेरिया फाउनेरी एक गर्मी प्रेमी यानी थर्मोफिलिक्स जीव है जिसका अर्थ होता है गर्मी में पनपता है और
गर्म पानी में ही रहना ये क्या करता है, पसंद करता है। अमीबा नाक से होते हुए मस्तिष्क तक चला जाता है और ये मस्तिष्क के ऊतकों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ऐसा अमीबा है कि जो मस्तिष्क में चला जाता है और हमारे ऊतक को क्या कर देता है, नष्ट। पानी में नहीं, ये लोग नाक बंद करके नहीं, नाक पर टेप मार दिए ना। अगला कह रहा है कि भाजपा के एस फंगनोन क्योन्याक राज्यसभा के अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की प्रथम महिला सदस्य बनी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्या नाम है, फांगानोन, ठीक है। क्योन्याक राज्यसभा की पहली अध्यक्ष बनी है, जो किस देश की, किस राज्य की है, नागालैंड की है। कहाँ की है, नागालैंड की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, नमो से धरा जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल में ही मलेरिया, डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों का नियंत्रण करने के लिए जल निकायों में लाखों गम्बूसिया मछलियों को छोड़ दिया, जो क्या करेगा, इस सबको खा जाएगा। यह मछली कह रहा है कि मस्किटो फिश नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है, मस्किटो फिश। ये मछली लार्वा को नियंत्रित करने वाला जैविक एजेंट के तौर पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऐसा है फैलाया तो उससे वो मर जाएगा या उसको खा जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर ने देश का पहले रूप में सफलता हासिल करके पंचम लहराया है और 10 लाख से अधिक है आबादी वाले शहरों को इस श्रेणी में रखा गया है और प्रथम स्थान पे क्या होता है, आया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली यह भारतीय शहर की वायु गुणवत्ता को क्या करेगा, आकलन करेगा। स्वच्छ वायु कितना है इसका आकलन करने का काम ही करेगा। इस सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश के आगरा दूसरे स्थान पर, जबकि महाराष्ट्र का थाने तीसरे स्थान पे है, जहां की वायु क्या है, स्वच्छ है। ये जारी करने वाला 2023 का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है। पंद्रह अगस्त 2023 को भारत ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस वर्ष का थीम रहा राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। राष्ट्र प्रथम और सदैव प्रथम ये थीम रहा है 15 अगस्त 2023 का 77वां स्वतंत्रता दिवस का ये थीम रहा है। अगला कह रहा है, पूर्व क्रिकेटर भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्षों के लिए अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। आइकन नियुक्त भी किया है, यानी प्रचार करेंगे। सचिन तेंदुलकर आगामी आम चुनाव 2024 के विभिन्न राज्यों के चुनावों में मतदाताओं की भागीदारियों को बढ़ाने के लिए युवाओं को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो रोक दीजिए, अगले वीडियो से फिर पढ़ाएंगे।